आज का जो टॉपिक है रिलेटेड टू हाइपरहिड्रोसिस। हाइपरहिड्रोसिस का मतलब होता है हाथ पर, पैर पर या कहीं भी बॉडी के पार्ट पर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में पर्सपिरेशन होना यानी स्वेटिंग होना, जिसकी वजह से आपके जो डेली के लाइफस्टाइल वर्क होते हैं उनको आप नहीं कर पाते हैं। और कई लोगों को हाथ पे इतना ज़्यादा पसीना आता है कि उनसे पेपर तक पकड़ा नहीं जाता है या फिर पेन पकड़ा नहीं जाता है, और उनकी डेली जो एक्टिविटी होती है काम, जो रोज़ाना के काम हैं वो ढंग से कर नहीं पाते बेसिकली। ठीक है, तो इसको हम हाइपरहिड्रोसिस बोलते हैं। इसके पीछे के कॉजेशन बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पाइसी फूड खाना, इनहेरिट होना, मदर फादर को है तो बच्चे को भी हो जाएगा। ठीक है, और हो गया तो इसका कोई कोज ऐसा इडियोपैथिक कोज भी होता है, कोई कॉजेशन कई बार नहीं भी होता और आपको ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पसीना मतलब बहुत ज़्यादा पानी पीना, उससे भी कई लोगों को देखा है कि फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा पसीना आता है, हेड पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। वेदर एनवायरनमेंट ऑल्सो अफेक्ट देम अ लॉट, जैसे बहुत ज़्यादा समर्स हैं तो उसमें उनको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको एक्सेसिव आता है। जो नॉर्मल होते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम नहीं है एक्सेसिव अमाउंट की, उनको थोड़ा सा लिमिट में आता है, इतना आता है कि उनका नॉर्मल एक्टिविटी हार्म नहीं हो रहा होता उससे। ठीक है, जब ऐसे पेशेंट जो होते हैं बेसिकली मोस्टली जैसे डिफेंस में जाना हो या फिर डेली लाइफ के वर्क हो, उसमें इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानियां होती हैं, तो ये नॉर्मल डेली वर्क कर नहीं पाते हैं। तो उसके लिए इस चीज़ को ठीक कराने के लिए ये सोचते हैं। तो होम्योपैथी की जब हम बात करें, लोग इसके लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। फॉर एग्जांपल क्रीम्स अप्लाई करते हैं, पाउडर अप्लाई करते हैं, मेडिसिन खाते हैं। क्रीम और पाउडर तो कभी अप्लाई करना नहीं चाहिए क्योंकि ये एनहांस कर देती है प्रॉब्लम को। ठीक है, बढ़ा देती है आपकी प्रॉब्लम को। और बात करें हम इसकी मेडिसिन्स की, तो कुछ मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, जो कि हेल्पफुल होती हैं। अब मैं बात करूँ, अगर होम्योपैथी की बात करती हूँ तो होम्योपैथी में फॉर हाइपरहिड्रोसिस बहुत सारी मेडिसिन होती हैं। फॉर एग्जांपल सोराइनम है, कैल्किरिया कार्ब है, बोविस्टा है, सल्फर है, हिपार सल्फ है, मैनी मोर। बहुत सारी मेडिसिन होती है जो अब आपकी केस टेकिंग करते हैं हम तो पता चलता है कि उसमें क्या पोजीशन है, क्या बंदे की या जो भी पेशेंट है उसकी इंडिविजुअलाइजेशन करने के बाद में पता चलता है कि हाँ भाई पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ये पॉजिटिव फैक्टर और ये मेडिसिन इसको देना है। ठीक है, तो हाइपरहिड्रोसिस का होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट होता है और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत लॉन्ग होता है, तो आपको बेनिफिशियरी वे में जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो हार्म ना हो, उतना आपको रिजल्ट होम्योपैथी से मिल ही जाता है, जो 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 कि आपको पेटेंट मेडिसिन से नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा जब आप केस टेकिंग करा के मेडिसिन लेते हो तब। ठीक है, रिजल्ट अगर पॉजिटिव चाहिए तो केस टेकिंग कराते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो ठीक है, उसके बाद मेडिसिन के बाद आपको मिलता है जो भी रिजल्ट होगा। ठीक है, लेकिन करानी पड़ती है केस टेकिंग। पेटेंट मेडिसिन कभी भी आपको वो वाला दे ही नहीं पाएंगी रिजल्ट जो केस टेकिंग देती है। ठीक है, जो इंडिविजुअल रेमेडी देती है आपको, तो ये डेफिनेटली क्योरेबल होता है बट इट विल टेक टाइम। बट हाँ, ये है कि आपकी जो नॉर्मल एक्टिविटी जिससे आप बहुत ज़्यादा हार्म फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका हो नहीं पाती है नॉर्मल एक्टिविटीज़, वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है और प्रॉब्लम में काफ़ी हद तक सुधार आ जाता है। ठीक है, कई पेशेंट्स का ये बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। इसका प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग होता है, ठीक है, थोड़ा लंबा चलता है क्योंकि पॉजिटिव फैक्टर को निकालना और उसको ठीक करना, मेडिसिन का एक्शन उसके ऊपर, इट ऑल डिपेंड, सारी चीज़ें डिपेंड करती है। खाली डॉक्टर की नॉलेज ही डिपेंड नहीं करती, मेडिसिन का खाने का तरीका, मेडिसिन का कोर्स, ये सब कुछ मैटर करता है। ठीक है, तो ये सब मैटर करता है। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात करें हम हाइपरहिड्रोसिस की, तो डेफिनेटली ये आपका हाइपरहिड्रोसिस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हद तक क्योर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हद तक आप ठीक हो जाते हैं और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो करने में आप काफ़ी हद तक सक्षम हो जाते हैं, काफ़ी हद तक आप ठीक हो जाते हो और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। अगर आपको 10% भी रिजल्ट मिलता है होम्योपैथिक मेडिसिन से तो आप अपना मेडिसिन चालू रखो। ठीक है, ताकि आपको इम्प्रूवमेंट मिलता रहे। यानी कि अगर आपको 15% भी 10% भी रिजल्ट है तो इसका मतलब ये है कि आपकी मेडिसिन बिल्कुल करेक्ट है और आपको इसको चालू रखना चाहिए, इसको आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि आपको रिजल्ट्स मिलते रहें। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपकी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो हाइपरहिड्रोसिस अगर मैं बात करूँ होम्योपैथी से तो डेफिनेटली क्योर हो जाती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है, ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आते हैं।
एक ही कंडीशन है कि आपको केस टेकिंग करा के इंडिविजुअल मेडिसिन लेनी होती है, पेटेंट मेडिसिन नहीं लेनी होती है, ठीक है। मैं आपको एक क्लियर कट बोल रही हूँ ताकि आप कहीं से भी मेडिसिन लो तो आपको पता रहे कि आपको लेना क्या है। पेटेंट मेडिसिन मत खरीदिए, आप जाइए और प्रॉपर केस टेकिंग के बाद मेडिसिन लीजिए। यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स एंड योर प्रॉब्लम गेट सबसाइडेड, ओके। Yeah, that's all about. Thank you so much for watching the video. If you like the video, please like, share, subscribe and spread with others. Bye, take care.